नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए अप्रैल 2025 के राशिफल के इस वीडियो में। 2025 का प्रथम स्वर्णकाल 5 ग्रहों का महाविस्फोट। जी हाँ, अप्रैल 2025 को मैंने 2025 के प्रथम स्वर्णकाल की संज्ञा दी है, क्योंकि अप्रैल माह में ग्रहों का गोचर इतना अद्भुत और विलक्षण है जो आज के पहले कभी नहीं देखा गया। मीन राशि में 5 ग्रहों का महाविस्फोट देखने को मिल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अप्रैल में आप सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों से मुक्त हो चुके हैं और अब जीवन में एक बड़े और क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो बात करेंगे इस वीडियो में तुला राशि के जातकों के स्वास्थ्य, कैरियर, धन वैभव, प्रेम प्यार, विवाह, नौकरी, व्यापार, मैरिज लाइफ, विदेश, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और भूमि भवन प्रॉपर्टी की दृष्टि से कौन कौन से बड़े लाभ मिलने जा रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, जो कि कुंडली के 6ठे भाव में अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंडली के 6ठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु का पंचग्रही योग बन रहा है। सूर्य यहाँ पर 14 अप्रैल तक हैं और इसके बाद राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में अपनी उच्च की राशि में चले जाएंगे। देवगुरु का गोचर अष्टम भाव में है, मंगल दशम भाव में और केतु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अप्रैल 2025 तुला राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आ रहा है, क्योंकि तुला राशि के जातक शनि की पनौती से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। 17 जनवरी 2023 से शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के 5वें भाव में था और शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही थी, आपकी इनकम के भाव पर पड़ रही थी। शनि के कारण आपको मिलने वाले पैसे पर जो ताला लगा हुआ था, आपकी तिजोरी पर जो ताला लगा हुआ था, धन प्राप्ति के रास्तों में जो अवरोध लगे हुए थे, वो सब समाप्त हो गए। शनि 29 मार्च को 6ठे भाव में आ चुके हैं और 6ठे भाव में शनि बहुत अच्छा फल देते हैं। शनि, राहु, मंगल, केतु ये कुंडली के तीसरे, 6ठे, 10वें और 11वें भाव में जबरदस्त लाभ देते हैं और शनि अब आपके लिए लाभ देने की स्थिति में हो चुके हैं। दूसरी बात, शनि के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में, मैरिज लाइफ में जो समस्याएं उत्पन्न हुई, जो एक दूसरे से दूरी बनी, वह भी समाप्त होगी और धन भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आपकी तिजोरी पर ताला लग गया, आपकी तिजोरी बिल्कुल खाली हो गई, बैंक बैलेंस ज़ीरो हो गया, धन का संचय नहीं हो पाया, कोई निवेश आप नहीं कर पाए, परिवार के सदस्यों के बीच तनाव और मतभेद की स्थितियां बनी और चूंकि शनि 4थे भाव के स्वामी भी थे, भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के जो आपकी इच्छाएं थीं वह पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि 11वें भाव पर इच्छा पूर्ति के भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही थी। आपकी इच्छाओं पर भी ताला लगा दिया था शनिदेव ने। आपकी इनकम पर ताला लगा, आपकी इच्छाओं पर ताला लगा, आपकी तिजोरी पर ताला लगा, हर तरफ से आपके रास्ते बंद कर रखे थे शनि ने। लेकिन शनिदेव अब पंचम से हट करके 6ठे भाव में आ चुके हैं, तो आपके लिए बेहद लाभ देने वाली स्थिति में हैं। तो आइए बात करते हैं एक एक ग्रह के बारे में अलग अलग, कि किस ग्रह से आपको क्या क्या लाभ मिलने जा रहे हैं। सबसे पहले ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्य देव की बात करते हैं। सूर्य एकादश भाव के स्वामी होकर के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव लाभ का भाव होता है और बुध के साथ हैं। बुध आपकी कुंडली के भाग्य के स्वामी हैं,
तो भाग्य के स्वामी और लाभ के स्वामी दोनों ही एक साथ छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो छठे भाव की चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होगा। अब छठा भाव क्या है? नौकरी का होता है, कंपटीशन का होता है। यहाँ पर सूर्य जब भी गोचर करते हैं, वर्ष में एक माह ऐसा जरूर आता है जब सूर्य छठे भाव में गोचर करते हैं और सूर्य के साथ अगर बुध हो और बुधादित्य राजयोग बन जाए, तो ये समय उन जातकों के लिए बेहद अनुकूल होता है जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, जो कंपटीशंस दे रहे हैं, उनके लिए बेहद अनुकूल समय रहता है। और सूर्य और बुध का ये गोचर आपको नौकरी की दिशा में किए गए प्रयासों में सफलता देने वाला होगा। कुंडली का छठा भाव शत्रुता का होता है। सूर्य राजा हैं। सूर्य के प्रभाव से आपके आत्मबल, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सूर्य के प्रभाव से आप अपने विरोधियों को परास्त करेंगे। प्रतियोगिता किसी भी स्तर की हो, कंपटीशन किसी भी लेवल पर हो, बिजनेस में हो, नौकरी में हो, गेम्स स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, हर प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। और शनि है यहाँ पर। शनि जब छठे भाव में होते हैं तो फिर शत्रुहंता बन जाते हैं, शत्रुओं को परास्त करते हैं, हर तरह की कंपटीशन में आपको विजय दिलाते हैं। सरकारी नौकरी का लाभ मिलेगा। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, उनके लिए बड़े बड़े लाभ लेकर के आ रहे हैं सूर्यदेव। आपके धन प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं थीं वो पूरी तरह से समाप्त होंगी, क्योंकि लाभ के स्वामी सूर्यदेव बैठे हैं छठे भाव में। और दूसरी बात, 14 अप्रैल को जब अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे लाभेश होकर के, तो बिजनेसमैन को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आपका व्यापार व्यवसाय बहुत तेजी के साथ ग्रो करेगा। विवाह से आपको लाभ मिलेगा। जीवन साथी के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना होगा, सूर्य की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। आपके अंदर पराक्रम, पुरुषार्थ, उत्साह की वृद्धि करेंगे। आत्मविश्वास, आत्मबल आपका बढ़ेगा, नेतृत्व क्षमता आपकी बढ़ेगी। लेकिन सूर्य आपके अंदर ईगो, अहंकार और क्रोध, इसको भी जन्म देंगे। तो इस पर आपको ध्यान रखना है। क्रोध से बचना है, अहंकार से बचना है, ईगो से बचना है, अन्यथा बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस खराब होंगे। सूर्य आरोग्य के कारक होते हैं। छठा भाव रोगों का है, तो यहाँ पर सूर्य आपको स्वास्थ्य लाभ कराएंगे। किसी लंबी बीमारी से अगर आप पीड़ित हैं तो आपको राहत मिलेगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आप सूर्य के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। सूर्य राजा हैं, एकादश के स्वामी हैं। एकादश भाव क्या होता है? ये आपके सोशल नेटवर्क, सोशल रिलेशंस, आपके मित्रों को शो करता है। सूर्य के प्रभाव से आपके मित्र ऐसे होंगे जो समाज के उच्च पदस्थ अधिकारी, राजनीति में उच्च पद धारक, बड़े बिजनेसमैन या प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति होंगे। ऐसे लोगों के साथ आपके रिलेशंस बहुत मजबूत होंगे और आप अपने रिलेशंस के बल पर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। आपकी राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र अप्रैल के माह में विपरीत राजयोग बना रहे हैं और बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं। शुक्र 8वें भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग बन रहा है। बुध के साथ है तो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। और बुध और शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर, विदेश के भाव पर पड़ रही है। बुध विदेश भाव के स्वामी हैं और अपनी ही राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो बुध और शुक्र का गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल परिस्थितियां लेकर के आ रहा है, क्योंकि बुध आपके भाग्येश भी बनते हैं।
अप्रैल का महीना ऐसा है जिसमें आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ेंगी। विदेश यात्राएं आप करेंगे, हवाई यात्राएं आप करेंगे, उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी आप जा सकते हैं। शुक्र आपकी इच्छाओं को, आपके डिज़ायर्स को शो करते हैं। शुक्र भोग, विलास, प्रेम, प्यार, विवाह, मैरिज लाइफ और सुख सुविधाओं के कारक हैं और राहु के साथ हैं। अपार धन योग भी बन रहा है। तो धन की दृष्टि से शुक्र बुध का गोचर, राहु का गोचर बेहद अनुकूल है। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, शुक्र के प्रभाव से, चूंकि शुक्र शनि के साथ हैं और शनि पंचम भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव होता है लव रोमांस का, चूंकि राहु का भी प्रभाव है, तो कोई भी रिलेशंस आप अगर बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हुए, अगर आप विवाहित हैं तो अपने मैरिज लाइफ का विशेष ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से दूरी बना करके रखिएगा। शुक्र आपकी रुचि कला के क्षेत्रों में बढ़ा सकते हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, इन क्षेत्रों में, और इन क्षेत्रों में आप विदेश भी जा सकते हैं। शुक्र और राहु की युति आपका आकर्षण विपरीत लिंगी के प्रति बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि शुक्र अष्टम भाव के स्वामी हैं तो आपको थोड़ा सा सावधान भी रहना होगा। अष्टम का स्वामी जब छठे भाव में गोचर करता है तो अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव परिवर्तन का है, तो छठे भाव की चीज़ों में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके जीवन में चल रहे संघर्षों से आपको मुक्ति मिलेगी। कोई पुराना कर्ज है उससे राहत मिलेगी। कोर्ट कचहरी शत्रुता का मैटर है उससे आपको राहत मिलेगी। नौकरी की दिशा में आपको सफलता मिलेगा। कला के क्षेत्रों से लाभ मिलेगा। और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय करने वालों को भी जबरदस्त लाभ मिलेगा अप्रैल के महीने में। यहाँ पर शनि के साथ हैं शुक्र, और शनि चौथे भाव के स्वामी हैं, पांचवें भाव के स्वामी हैं, दो, एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी होकर के शनि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर शनि के प्रभाव से भूमि, भवन, प्रॉपर्टी को लेकर के आपके सपने भी पूरे होंगे। छात्रों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा ये समय। लव रोमांस की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा और विवाह की दृष्टि से भी ये समय बेहद अनुकूल रहेगा। आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति आठवें भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। देखिए, छठे भाव के स्वामी होकर के आठवें में गुरु का गोचर है, तो गुरु भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। आपकी कुंडली के छठे भाव और आठवें भाव दोनों में विपरीत राजयोग बन रहा है। तो छठे भाव और आठवें भाव की जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी वो समाप्त होंगी, और आठवें भाव की चीज़ों से, छठे भाव की चीज़ों से आपको ज़बरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी। अब आठवां भाव क्या है? आठवां भाव रियल एस्टेट को शो करता है। शनि छठे भाव में है, शनि प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। तो जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, जो रियल एस्टेट से जुड़े हैं, जो बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या आठवां भाव जो है वो भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है, तो जो लोग जुड़े हुए हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर से, ट्रांसपोर्ट टूरिज्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, मेटल, मेडिसिन, मिनरल्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे जातकों को बेहद अनुकूल रहेगा ये समय। आठवें भाव में गुरु का गोचर है। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र और रिसर्च से जुड़े हुए जातकों को जबरदस्त लाभ मिलेगा। आठवां भाव गुप्त धन का होता है, डूबा हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। अचानक से धन लाभ का भी योग इस समय बन रहा है, और चूंकि मंगल आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं, तो मंगल के प्रभाव से आपको अपने कार्य क्षेत्र से, आप जो भी कार्य कर रहे हैं वहाँ से धन लाभ होगा और धन का संचय भी होगा। खास करके अगर आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हैं या गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हैं तो बेहद अनुकूल परिस्थितियां आपके लिए बन रही हैं इस गोचर काल में। ओवरऑल देखा जाए तो अप्रैल का महीना
बुध और शुक्र आपकी भाग्योन्नति कराएंगे, धन लाभ कराएंगे, रचनात्मक क्षमता और कल्पना शक्ति को तीव्र करेंगे। नए और इनोवेटिव आइडियाज़ आपके मन में आएंगे। जो लोग लेखन, कला, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, राजनीति, व्यापार, शिक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं उनको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। जो प्रोफेशनल हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं, सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए भी लाभ के नए नए अवसर बनेंगे। बुध राहु आपको विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना देंगे और अपनी क्रिएटिविटी के बल पर आप सफलता अर्जित करेंगे। लव रिलेशन में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और फैमिली लाइफ में तनाव की स्थिति बन सकती है अगर आपने क्रोध और ईगो पर नियंत्रण नहीं रखा। मंगल आपकी रिस्क लेने की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य बुध मजबूत स्थिति में हैं तो इस गोचर काल में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।